हाँ जी। तो कमलेश जी, कब से आपको परेशानी थी घुटने की? कितना समय हो एक्चुअल गया? में तो ज़्यादा परेशानी तो मेरे को 2 साल से है ना जी। 2 साल दो से साल पहले। से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाँ जी। उससे पहले आप नॉर्मल चल फिर रहते थे, पार्क वगैरह चले जाते थे, हाँ, चल लेती थी। चल लेते थे। अभी 2 साल से कैसी मूवमेंट रहती थी आपकी? उम, कितनी मूवमेंट रहती थी आपकी? कितना चल पाते थे रोज़ाना? डेली में घर में ही अब तो रहते थे? मैं एक्चुअल में क्या हुआ कि अब तो मेरे ना 5-6 महीने से ज़्यादा से है, जनवरी से ना वॉकिंग बंद है। हम्म। क्योंकि मैंने आई साइड का कैटरेक्ट का अच्छा। ऑपरेशन कराया था तो बंद हो गई। हम्म। और उसके बाद मैं फिर सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। अच्छा। 2 बार घर में गिर गई, एक बार ओके। ऐसे ही फिसल गई, ओके। तब गिर गई थी। हाँ, तो और 1 मूवमेंट महीने वैसे ही के कम अंदर कर। ही 2 बार गिर गई। अच्छा, तो मूवमेंट वैसे ही तो कम हो घर गई में थी तो आपकी? चल लेती थी, लेकिन बाहर नहीं जाती थी। क्या टेढ़ापन भी आता था आपको हाँ, चलने पे? टेढ़ापन था, हाँ। टेढ़ापन रहता था चलने टेढ़ापन पे। था, ये पैर गोल हो गया था। अच्छा, अंदर की तरफ। हाँ, ये अंदर की राउंड तरफ में मुड़ था, गया था। हाँ, राउंड में था। एक और तरफ में आपको डिफॉर्मिटी ज़्यादा थी। बैलेंस नहीं लेता था ये वाला पैर मेरा ज़्यादा। हम्म। और समझ गया। ये ऊँचा थोड़ा नहीं सा। उठता था, हाँ। हाँ। मतलब ऊपर तक नहीं लेके आ अब पाते तो थे आप? सीढ़ियाँ चढ़ना बंद हो गया था, बंद हो गया था, पैर जितना 5-6 ऊपर महीने से ऊपर है। लेके आते थे उतना ऊपर नहीं होता था, हाँ, पहले जितना ऊपर हो जाता था सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। हाँ। अब नहीं हो पहले पाता था। मैं छत तक चल मतलब सेकंड फ्लोर तक चल जाती थी, है ना, हमारा सेकंड हम्म। फ्लोर तक घर है। मैं छत पे जाती थी आराम से, ओके। पकड़ ठीक है। पकड़ के। हाँ। लेकिन अब नहीं जाती थी जब से मैं गिर गई थी। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको जैसे 4-5 दिन हो गए हैं सर्जरी के बाद, तो अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? कितना पेन रह रहा है? पेन तो डॉक्टर दवाइयों से रुका हुआ है। दवाइयों से ऐसा लगता है आपको कंट्रोल के अंदर है। हाँ, हाँ, दवाइयाँ आपकी हमने मिनिमली चला रखी हैं, हाँ। ऐसी ज़्यादा नहीं अभी तो चला मैं रखी, ऐसे सुबह ऐसे शाम ही दे रहे हैं आपको दवाई। ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, लेटे लेटे। हम्म। और थोड़ी सी उठाने की कोशिश करती हूँ, शाबाश। लेकिन हाँ, थोड़ा दर्द थोड़ी महसूस करती होता। हूँ मैं कोशिश। हाँ। कभी ठीक कभी है। हाथ लगा के उठा लूँगी तो हाँ, बैलेंस तो बनेगा आपको ऐसे। ये एक्सरसाइज करनी है, जैसे घुटने के नीचे या थाई के नीचे। हम्म। आपको ऐसे आप दोनों हाथ से पकड़ लिया, हाँ, यहाँ से ठीक है। हाथ रख लिया और हम्म। पैर को सीधा किया, ठीक है। स्ट्रेट किया। 10 तक काउंट करना है। ठीक हाँ, है। कीजिए। दोनों हाथ से पकड़िए ऐसे करके। हाँ। ऐसे। सीधा कीजिए, हाँ सीधा कीजिए हवा में। हाँ, 10 तक काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। अच्छा। हाँ, ये कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय करना है, जितना अगर हो सकता इसके है। नीचे डॉक्टर पूरे दोनों के नीचे लगाऊंगी ना बैलेंस, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? ज़्यादा अच्छा हाँ, सही है। है। आप ऐसा कर लो। हम बस यही चाहते हैं कि थाई, जब आप ऊपर उठा रहे हो नहीं, तो थाई के नीचे कुछ ना कुछ सपोर्ट रहे। हाँ, वो नीचे रख लें। जैसे नीचे पंजे भी पिल्लो चला सकते हैं। पिल्लो रख लूंगी, हाँ, पिलो या रख सकते योगा हैं। वाला मैट आता मैट है रख वो सकते रख हैं, के हाँ। तो। कोई सॉलिड चीज़ होगी तो आपको फर्मनेस दे देगी, ठीक है, तो वो पहले आपके लिए मैं अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज करती थी डॉक्टर साहब, 1 बता घंटे रहे थे आप रेगुलर। मेरे को, हाँ। हाँ। तो ठीक। आई साइड का जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया ना, तब सब हम्म। कुछ बंद हो गया। हम्म। ठीक है। कोई नहीं, अभी वापस से आप अपनी लाइफस्टाइल में जाएंगे। ये इसी चीज़ के लिए कि आपकी मूवमेंट मोबिलिटी बढ़े। ठीक है, आपको अच्छा महसूस होगा। हाँ जी। ये शुरुआत के 3 एक महीने होते हैं जो थोड़े से रिकवरी वाला फेज़ होता है। ठीक थोड़ी है। मूवमेंट कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें मूवमेंट बढ़ानी है। ठीक है। ठीक है। ग्रेजुअली आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरडू नहीं करना है। मतलब अच्छा। अपनी हर एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है थोड़ी लोअर थोड़ी। हाँ, लोअर मोस्ट कैपेबिलिटी से, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ठीक है, जैसे अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल में, अगर आप 3 बार चल रहे हैं, तो घर में उसको थोड़ा 4 बार करना है, फिर 5 बार करना है। कितना दूर आप वॉक कर रहे हैं ठीक उसको है। मेजर करना है। उतना वॉक करेंगे, उसको वॉक करने के बाद फिर देखेंगे कि अच्छा, मैं पहले इतना चल पा रही थी, अब इसको थोड़ा और बढ़ाती हूँ। ठीक 10 कदम और बढ़ाती हूँ, 15 कदम और बढ़ाती हूँ। ठीक है। है। हाँ। ज़्यादा चलना इज़ नॉट हार्मफुल, नुकसानदायक नहीं है। लेकिन किसी दिन आप बहुत ज़्यादा अचानक से एक्सर्शन गिर कर लेंगे, सकते तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया अचानक से, तो हम वो नहीं चाहते। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप 2-3 दिन फिर डिमोटिवेट हो जाओगे कि अब यार रेस्ट कर लेती हूँ, हैं। अच्छा। फिर थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करती हूँ। अच्छा। ठीक है, तो आपको करना है कि ग्रेजुअली देखना है। कितना, कब? जैसे 10 मिनट 15 मिनट हाँ, ऐसे? अभी आप कितना चल रहे हैं यहाँ पे? अभी तो कल तो मुझे यहाँ से लेकर सेकंड रूम तक चलाया था, हाँ, और वापस लाए थे। वापस लाए थे। ठीक है, तो ये जैसे डिस्टेंस होगा हमारा 20 मीटर के करीब। हाँ। ठीक है, तो ये 20 मीटर का डिस्टेंस आप पहले
इसी थोड़ा को पानी दे दो, मुंह बहुत सूख रहा है, हाँ बोला पानी नहीं दे जा दिया। रहा, मुंह बहुत सूखता है डॉक्टर बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं, पानी पीना है आपको अभी, पानी पीना है। शुगर तो नहीं है आपको? है। शुगर कंट्रोल रहती है? हाँ जी। ले लीजिए। तो अगर आप 20 मीटर चल रहे हैं तो पहले 20 मीटर को दिन में 3 बार 4 बार करें। अच्छा। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ पे, तो 20 से 30 कर दें, 30 मीटर। कि भाई ठीक है। घर में अगर आप चक्कर लगा रहे हैं और आपने 4 चक्कर लगाए, तो फिर उसको अगली बार 6 चक्कर कर लें। जब आप चार ठीक है। चक्कर दिन में 4 बार लगा पा रहे हो, फिर उसको 6 कर दिया। ठीक है, फिर 8 कर दिया। ठीक ठीक है, है। हर एक दिन आपको ये महसूस होना चाहिए, हाँ मैं आज बेहतर और थोड़ा सा कर सकती हूँ, और थोड़ा सा कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मनाही किसी चीज़ की नहीं है अच्छा, कि आप बैठना नहीं भी कर ऊंचा सकते। है। हाँ, बैठना जब आपको है, अब क्योंकि आपका नी वैसे 90 डिग्री बेंड हो गया है, हाँ। आमतौर पे 5 डेज पे हम 90 डिग्री नी को बेंड करवा देते हैं। तो इससे क्या है कि आपको जब बैठने में और उठने में आसानी होती है। अब जैसे आप उठोगे तो आपका बेड का लेवल इतना होना चाहिए कि आप आसानी से पैर रख पाओ। ऐसा नहीं कि आपको इतना नीचा नहीं होना चाहिए कि घुटना पूरा बेंड करना पड़े, क्योंकि 90 डिग्री से बेंड नहीं होगा। तो आमतौर पे अगर आपको लगता है घर के अंदर बेड का जो गद्दा है वो बहुत नीचे है, तो उसके ऊपर आप एक और मैट्रेस डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं उसको ऊंचा करने के लिए। गद्दा 5 इंच होगा, लेकिन बेड की हाइट कैसी है? अगर बैठने पे ये इतनी है, 24 इंच होता है चेयर की हाइट। अगर 24 इंच है और माता जी को 90 डिग्री पैर यहाँ पे बेंड करके ऐसे रख पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक मैट्रेस और डाल के देखिएगा कि उससे बैठने में और उससे वापस खड़े होने में इनको कितना आराम लगता है। ठीक है, बेड इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, इससे अगर 4 इंच और ऊंचा होगा तो इनको ये दोनों चीज़ों में आसानी होगी। नहीं, तो मेरे से हमारा बेड तो इतना ऊंचा है कि जैसे हम आराम से वो नॉर्मली दूसरा वाला बेड ऊंचा है ना, वो दीवान वाला। नहीं, ये वाला भी ऊंचा है। हाँ। इसमें भी आराम से जैसे बैठते हैं ना, तो नहीं, लेग इस इस पे तरह उठने में ना जोर पड़ता है। हाँ, ज़्यादा नीचे होगा तो जोर पड़ेगा। जब तो मैं नॉर्मली उठ के जाती हूँ तो देखा नहीं कितनी देर तक सीधी होती हूँ। हम्म, तो इसके लिए आपको करना यही है। टॉयलेट में भी मैं अभी भी जब जाती हूँ ना, हाँ तो जब मैं उठती हूँ ना, हाँ तो ऐसे घुटनों का सहारा लेके हाँ, और फिर उठते थे पहले। हाँ बैलेंस बना के उठती हाँ, ठीक है। तो उसके लिए हूँ। तो सीट अब की तो जो घुटनों का नहीं बनेगा हाँ बैलेंस। हाँ, अभी आपको जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आप जो एक्सरसाइज का पर्पज़ यही है कि आपको मसल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि आपकी मसल्स जो है बॉडी को ऊपर उठा पाएँ जब आप उठ रहे हो। तो जब तक स्ट्रेंथ नहीं है तब तक आपको महसूस होगा कि भाई मुश्किल हो रही है, तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि अब मेरे को उठा दो। ठीक है, और जब आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी तो आप खुद से करने लग जाओगे, सामने वॉक करके रख के उसके ऊपर आओगे वापस। ठीक है, और दूसरा सीट जो रेज करोगे उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा टॉयलेट सीट नीचे होता है तो उसको रेज कर लीजिएगा, प्लास्टिक का रेज आता है वो अच्छा। लगा लीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, उसके सीट के ऊपर ही रखा सीट के जाता ऊपर लग जाता है, हाँ रखा जाता है और फिर टाइट हो जाता है वो ताकि स्लिप ना हो। ठीक है, वो आ जाएगा, वो आपके लिए। है, वो भी नहीं। हाँ, वो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ याद रखनी है, आइसिंग, बर्फ़ की हैंडल सिकाई। बार नहीं है, कोई नहीं पकड़ के उठा दे। पकड़ के उठा दीजिए, हाँ पकड़ के उठा दीजिए अभी। और कोशिश करना है टॉयलेट पे स्लिपरी सरफेस ना हो, एंटी स्लिप मैट्स आते हैं वो 2-3 डाल दो जहाँ पे पैर लगना है। ठीक है, जब जा रहे हैं ये तो 1-2 मैट्स ऐसे हों जिसके ऊपर स्लिप ना हो हमारी पैर। टाइल्स जो है एंटी स्लिप है। हाँ बस ठीक है, फिर ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हो गई, आइसिंग करनी है। शुरुआत के 2 से 3 हफ्ते आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, लॉन्ग टर्म आउटपुट आपको उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा। ठीक है, अगर आप शुरुआत के 3 हफ्ते आइसिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे तो जो 3 महीने में रिकवरी होनी होगी वो 2 महीने में हो जाएगी। अच्छा। आइसिंग का इसी पोर्शन, हाँ, इसी पोर्शन में जहाँ पे टाँके आए ऊपर से नीचे। कपड़े में आइस रख के कपड़े में कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे एक पॉलिथीन लगा सकते हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और
ध्यान रखना है कि जेल वाला आइस पैक ले सकते हैं या हाँ, पॉलिथीन के अंदर जेल बर्फ वाला ले भी है, सकते हैं। जेल वाला है। हाँ, तो एक तरफ वो लगा दिया, एक तरफ वो लगा दिया, फिर उसको 1 घंटे तक आइसिंग उसमें रख दिया। ये लगा लीजिए जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तब आप आइसिंग करोगे, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आइस जो रहेगी वो फ्रिज के अंदर रहेगी पैक। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आप जब भी घुटनों का कुछ ना कुछ हो रहा है ये समझिए। अच्छा, मतलब ठीक है, या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आइसिंग कर रहे हैं। अभी अच्छा 2 हफ्ते इतना ज़्यादा इसको क्रूशियल करना है। मानना है, इंपॉर्टेंट मानना है कि भाई यही ठीक है है। जो जो स्वेलिंग को मैं लॉन्ग टर्म। और ये simultaneous नहीं नहीं, अलग अलग, कभी भी कर लो, मतलब कभी भी जैसे कर लो। कभी आइसिंग कर लो, हाँ कभी एक्सरसाइज हाँ, कर लो, ऐसा नहीं है कि साथ 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 नहीं करना, साथ साथ नहीं करना, थोड़ा उसको रेस्ट दे दिया आपने, हाँ, फिर और वो ये स्वेलिंग कम होगी। वॉकिंग जो है जैसे आप कह रहे हो, तो हम तो दिन में 6 चक्कर काटने 8, तो वो 2-3 बार करवा सकते हैं दिन में। हाँ वो, हमारा तो जैसे सुबह करवा दिया, जैसे सुबह ड्राइंग कराया रूम आपने। शाम को करवा दिया। ड्राइंग रूम काफ़ी लंबा है, इतनी बहुत है। 20-22 फुट है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये करना है आपको। कोई और सवाल आपकी तरफ से है? लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए डॉक्टर साहब मेरे को, एक्सरसाइज डॉक्टर ठीक से क्योंकि सिखा देंगे। कई बार हाँ शुगर के मरे ने एकदम से तेज टॉयलेट लगता है, हाँ 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 तो हाँ, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बार बार नहीं उठ पा रहे हो टॉयलेट के लिए तो कुछ पॉट का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि इजी हो जाए अभी शुरुआत में, ठीक 5-7-10 दिन। जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप फ्रिक्वेंटली बार बार उठने में सक्षम हो जाओगे, इजीली उठ पाओगे। ठीक। कोशिश करना है कि बेड के साथ एक चेयर रखें या सोफ़ा रख लें, उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें, एक और मैट्रेस डाल के उसके ऊपर बैठें सारे दिन। समझ रहे हो, जब बैठ रहे हो तो आप उसके ऊपर बैठ गए, चेयर पे बैठूँ चेयर अपना, के ऊपर बैठो, लंबे सामने, पैर हाँ करके। सामने कोई स्टूल रख सकते हो, उसके ऊपर पैर रख लो। ठीक है, अच्छा, पंजा चलाना है। बेड पे कम बैठूँ। हाँ, बेड पे कम बैठिए। ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है कि आप दिन में जितनी एक्टिविटी करोगे रात को ईजी आपको नींद आएगी। काफ़ी बार सर्जरी के बाद नींद की प्रॉब्लम होती है लोगों को कि नींद नहीं आती, क्योंकि सारे दिन लेटे रह रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर इतनी थकान डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, जिससे कि बहुत अच्छी नींद आए। तो अब क्या करना है, हमें दिन में एक्सरसाइज करनी है, दिमाग को थोड़ा व्यस्त रखना है, बिजी रखना है, और शाम को हम आराम से सो पाएँ ताकि। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो अपने लिए कोई नर्स या ऐसे कोई कुछ नर्स रख? की ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं। घर पे अरेंजमेंट्स किस तरीके का वो देख लीजिएगा कि आपको, तो आपका मेन काम रहेगा कि भाई आपको टॉयलेट तक लेके जाए कोई। बस, ठीक है, हाँ, बाकी तो आप सारी चीज़ें, भाई आपको खाना बाकी टाइम पे तो मैंने रखा हुआ है, कुक अरेंजमेंट हो ही रखी हुई जाएगा। है। कुक है तो घर पे खाना मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, आपकी केयर के लिए स्पंजिंग करनी है, टॉयलेट में जा रहे हैं तो नहा सकते हैं आप टॉयलेट पे बैठ के। ठीक अभी है, कितने दिन नहीं नहाना? अभी आप स्टार्ट कर सकते हो नाना। ठीक है, जैसे आपकी ड्रेसिंग है ना, ये हम निकाल देंगे, ये अब हील हो चुके हैं आपके। अच्छा इसके अंदर ऐसे ही वाटर प्रूफ वाली ड्रेसिंग लगा देंगे, अच्छा जिससे कि आप नहा सकते हैं। ठीक है, अच्छा और उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाटर प्रूफ नहीं होता तो इसको रिमूव अच्छा, करके वाटर प्रूफ लगा देंगे ऐसी वाली। वो अभी इनकी जब तक टाँके नहीं खुलेंगे। टाँके 15 डेज पे टाँके रिमूव करते हैं। हाँ, 15 डेज तक रहेगी, तब तक अगर ये ड्राई रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें कोई और ऊजिंग नहीं होती है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर प्रूफिंग होती है, इसमें नहा सकते हैं। हाँ हाँ, नहा सकते हैं, नहा सकते हैं। आसपास की स्किन को साबुन से साफ़ कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गीला लगे तो उसको पानी से क्लीन कर दीजिए। अभी जो अंदर की स्किन होती है वो